हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, जीएसटी से रिलेटेड अदर एंट्रीज, जिसमें हमारी क्या है परचेज वगैरह कम होती है, हम ड्राइंग्स करते हैं, सारी चीजें हमारी यहाँ पे रहने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर मैं टॉपिक शुरू करूँ, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे, पसंद आते हो तो लाइक जरूर करें और कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, ताकि हमें अपनी गलती पता लग सके और हम उसको क्या सुधार सके और आपके लिए कुछ अच्छा सा कर सके। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारे पास एक टॉपिक है किसका, परचेज के कम होने का। अब परचेज हमारी किस किस तरह से कम होगी यहाँ पे देखते हैं। तो परचेज कम होने के हमारे पास कौन कौन से चांसेस थे, पहले दिन बताया गया था। फर्स्ट क्या था, चैरिटी। आप चैरिटी कर दोगे तो आपकी परचेज क्या हो जाएगी, कम, मतलब गुड्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कम हो जाएंगे। दूसरा क्या था यहाँ पे, फ्री सैंपल बांट दो। हमने क्या कर दिया, फ्री सैंपल बांट दिए, तब भी हमारे क्या हो जाएंगे, गुड्स क्या हो जाएंगे हमारे, कम हो जाएंगे। तीसरा इसमें क्या था हमारे पास, हमें लॉस हो जाए ड्यू टू फायर एंड थीफ, या तो हमारा जो गुड्स है वो जल जाए या फिर कोई चोर चोरी करके ले जाए, ची चमाक डमडम। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्या है, हमारे पास जो स्टॉक है वो हम खुद ही विड्रॉ करके ले जाए। कैसे, ड्राइंग्स। अगर इसको मैं लिखूं यहाँ पे, विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने गुड्स क्या कर लिए, विड्रॉल कर लिए। तो हमारे पास यहाँ पे 4 केस रहने वाले, जिसमें हमारी परचेज, हमारा गुड्स है वो क्या होता है, कम हो जाता है। चैरिटी, फ्री सैंपल, लॉस ड्यू टू फायर एंड थीफ एंड ड्राइंग्स। तो यहाँ भी देखिए, आपको पता है हमने जीएसटी के साथ में परचेज करे थे गुड्स। तो जब हम कहते वापसी करेंगे, मतलब यहाँ पे यूज करेंगे इन गुड्स को, पर्सनल यूज के लिए ले जाएंगे या फिर हम बांटेंगे, तो वहां पे जीएसटी भी क्या करी जाएगी, साथ में एंटर्ड की जाएगी। तो हमारे यहाँ पे एंट्री क्या होने वाली, देखो पहले एंट्री हमारे पास क्या होती थी, यहाँ पे चैरिटी की एंट्री होती थी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन साथ में हमें क्या रहेगा यहाँ पे, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। और अगर ये गुड्स हमारे आईजीएसटी पे आए तो इनको हटा के कर देंगे यहाँ पे आईजीएसटी अकाउंट, वो एक ही बात। फ्री सैंपल में बांट दिया आपने गुड्स। एंट्री क्या थी इसकी हमारे पास यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। साथ में हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, और एज वेल अगर सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होगा हमारे पास, आईजीएसटी, तो एक बार लिख के उसकी एंट्री यहाँ पे कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, लॉस ड्यू टू फायर एंड थीफ। या तो हमारा गुड्स क्या हो चुका है, यहाँ पे जल चुका है, या फिर हमारा गुड्स क्या हो चुका है, चोरी हो चुका है, चोर हमारे पास से गुड्स चोरी करके ले जा चुका है। तो इसकी हमारे पास यहाँ पे एंट्रीज क्या रहती है स्टूडेंट, लॉस ड्यू टू फायर एंड थीफ अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये तो हमारे पास एंट्री हो गई। साथ में क्या होगा, यहां पे एडजस्ट किया जाएगा जीएसटी। तो कौन सा, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। और आईजीएसटी होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी हटा के क्या लिख दोगे, आईजीएसटी लिख दोगे, वो भी एक ही बार। ये हमारे पास किसकी एंट्री होगी, लॉस ड्यू टू फायर एंड थीफ की। इसके बाद हमारे पास एंट्री है विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। हमने गुड्स विड्रॉल कर लिए इसलिए पर्सनल यूज के लिए। तो एंट्री क्या होती है इसके हमारे पास, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये हमारे पास क्या रहने वाली है, एंट्री रहने वाली है। तो यहां पे हमारे साथ क्या होगा, एक इनपुट CGST account to input SGST account।
यहाँ पे हमने गुड्स क्या कहते हैं विड्रॉल कर लिए पर्सनल यूज के लिए, हमारे पास एंट्री क्या होगी ड्राइंग टू परचेज, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। इस तरह से हमारे पास जितनी भी एंट्रीज यहाँ पे क्या होती है कंप्लीट होती है। अब इन एंट्री के बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना क्वेश्चन करेंगे किसका, जीएसटी से रिलेटेड अदर एंट्रीज का। तो चलिए अब यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जीएसटी रिलेटेड का, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा है यहाँ पे, इसको आप अपनी टीएस ग्रेवर की बुक से कर लेंगे, मैच कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, गुड्स ऑफ 5000 वर टेकन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए गुड्स क्या लेके चले गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो सबसे नीचे क्या दे रखा है हमें, जीएसटी वगैरह दे रखी है, कितने 6% है इंट्रा स्टेट पे, और इंटर स्टेट पे कितना हमारे पास यहाँ पे आईजीएसटी है 12% की। तो हमारे पास जो अमित सैनी है गुरुग्राम हरियाणा से है, अगर ये हरियाणा से अलग कहीं से भी माल बेचता है खरीदता है तो वहां पे क्या लगेगी, आईजीएसटी लगेगी। तो गुड्स हमने कहते हैं पर्सनल यूज के लिए निकाल ले यहाँ पे। तो पहली एंट्री हमारे पास क्या रहने वाली है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। हमने यहाँ पे जो माल लेके गए हैं वो कितने का है, हमें 5000 रुपए का लेके गए। इस पे लगने वाला जीएसटी कितना, 6% का। तो 300 रुपए का हमारे पास सीजीएसटी हो जाएगा, 300 रुपए का हमारे पास क्या हो जाएगा एसजीएसटी। तो टोटल 5600 रुपए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट हो गया किसका, ड्रॉइंग का हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, 2000 ड्यू फ्रॉम सोहन वर बैड डेब्ट्स। 2000 ड्यू थे सोहन से, जो क्या हो गया हमारे पास बैड डेब्ट्स हो गया। तो इसकी हमारे पास एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स की एंट्री तो नॉर्मल होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, डेटर का नाम क्या है यहाँ पे सोहन, कितने मिलने थे हमें इससे, यहाँ पे सोहन से मिले 2000 रुपए, जो उसने नहीं दिए वो बैड डेट्स में प्रूव्ड हो चुका है। नरेशन तो सेम वही रहेगी जैसे आप लिखते आ रहे थे यहाँ पे। थर्ड एंट्री में हमारे पास क्या दे रखा है, गुड्स ऑफ 6000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड वर नॉट इंश्योर्ड। 6000 गुड्स क्या हो गए, कहते हैं फायर में जल गए, खत्म हो गए, वो इंश्योर्ड यहाँ पे नहीं थे। तो हमारे पास एंट्री क्या होगी, लॉस ड्यू टू फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट, साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे जीएसटी टू आउट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। परचेज हमारे पास ये गुड्स कितने का जो खराब हुआ है यहाँ पे 6000 रुपए का, तो 6000 रुपए गुड्स हो गया, 360 के हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी हो गई। टोटल कितने हो 6720 रुपए हमारे पास लॉस ड्यू टू फायर। अब हमारे पास क्या है, फोर्थ एंट्री है हमारे पास। फोर्थ एंट्री में क्या दे रखा है, सोल्ड गुड्स टू अर्जुन ऑफ दिल्ली में हमने गुड्स सोल्ड करा कितने 20000 रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट 10% का, कैश डिस्काउंट 5% का अलाउड करा है। ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल द कैश डिस्काउंट, उसने कैश डिस्काउंट भी ले लिया। तो हमने गुड्स सोल्ड कराया अर्जुन को, वो भी कैश में हो गया हमारे पास एंट्री। तो यहाँ पे एंट्री क्या रहने वाली है, कैश अकाउंट डेबिट अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। आईजीएसटी क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमने दिल्ली में कहते हैं ये सेल करी है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे सेल कितनी करी है 20,000 रुपीज की। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट जो है कितना है 10% है, 2000 रुपए का। कितने गुड्स बचा 18,000 रुपए का। इस पे क्या लगेगी जीएसटी लगेगी कितने 12% की जीएसटी लगेगी। 18,000 पे 12% की जीएसटी, हाँ यहाँ पे लगाएंगे 0 96 21 2160 रुपए हमारे पास क्या हो गया जीएसटी हो गया। तो कितना हो गया 20,160। इस पे क्या है कैश डिस्काउंट है कितने का 5% का, 1008 रुपए क्या हो गया यहाँ पे कैश डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे देखो एंट्रीज पास करते हैं। हमने सबसे पहले कहते हैं यहाँ पे सेल करना है, सेल कितने अमाउंट करना है 18,000 रुपए का। उस पे लगने वाला जीएसटी कितना है 2,160 रुपए। डिस्काउंट जो कट रहा है यहाँ पे, डिस्काउंट हमने क्या करा है अलाउड करा है, अलाउड
अकाउंट डेबिट 1008 रुपए का। तो 20,160 में से हमारे यहाँ पे कितने चले गए, 1008 रुपए जाते हैं। तो कितना बचेगा यहाँ पे, 10 में से 2 गया, 8 गया, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये हो गया 5, ये हो गया 1, हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, और 9, और फिर 19,152। ये हमारे पास एंट्री 4th कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री है, रिसीव 2000 फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वर रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स। एक रमेश से हमें पैसा मिला 2000 रुपए, जिसको हमने बैड डेब्ट्स प्रूफ कर चुके थे। तो हमारे पास बैड डेब्ट्स क्या हो रहे हैं, रिकवर्ड हो रहे हैं। 6th एंट्री, 6 1 2 3 4, इसमें एक बीच में एंट्री मिसिंग है, वो भी यहाँ पे कर देंगे हम यहाँ पे। तो हमें बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। हमें बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं, कितने के रिकवर्ड हुए हैं यहाँ पे, 2000 रुपए के। यानी एंट्री भी कंप्लीट। इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे यानी तो कौन सी थी, 5th एंट्री थी। एक 4th एंट्री हमारे पास बीच में से स्किप हो चुकी है, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। 4th एंट्री हमारे पास कहते हैं पेड 4000 इन कैश वेजेस ऑन इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी। मशीनरी की कहते हैं इंस्टॉलमेंट में क्या करा है, पैसा यहाँ पे पेड किया है। तो यहाँ पे इस पे जीएसटी नहीं है, तो एंट्री क्या है, पहली मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का वेजेस था हमारा, 4000 रुपए का। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, 7th एंट्री। यहाँ पे 7th एंट्री में क्या है, गुड कॉस्टिंग 1000 गिवन एज चैरिटी। हमने 1000 रुपए गुड्स क्या कर दिया, चैरिटी में दे दिया। हम बहुत अमीर इंसान है, हमने चैरिटी में क्या कर दिया, यहाँ पे गुड्स दे दिया। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। पर कितना का गुड्स था यहाँ पे, 1000 रुपीज का, 60 रुपए की यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, CGST SGST, 1120 रुपए का हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे चैरिटी हो गया टोटल अमाउंट। इसके बाद हमारे पास क्या है, रिसीव 9750 फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000। 10,000 के बदले में कहते हैं 9750 रुपए मिल रहे हैं, किससे, रमेश से। तो एंट्री क्या रहेगी हमारे पास, 8th एंट्री है। कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। रमेश अकाउंट 10,000 से खत्म, 9,750 रुपये मिल रहे हैं। तो हमने डिस्काउंट कर दिया, यहाँ पे अलाउड कर दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से, 250 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। 8th एंट्री भी हमारे पास क्या होती है, कंप्लीट होती है। 9th एंट्री क्या है, पेड रेंट इन एडवांस। हमने रेंट क्या करा है, यहाँ पे एडवांस में पेड कर दिया, लेकिन कितने अमाउंट में करा है यहाँ पे, 4000 रुपए का। तो हमारे पास यहाँ पे एंट्री क्या होगी, 9th एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का रेंट पेड करा हमने यहाँ पे, 4000 रुपए का। तो 4000 से हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, पोस्ट कर दी जाएगी। इस तरह से हमारे पास जीएसटी के जो अदर रिलेटेड एंट्री सारी क्या होती है स्टूडेंट, कंप्लीट होती है। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर ये आपको सब कुछ समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और इस चैनल पर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।